क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऑफिस में कोई कलीग मदद मांगता है और काम में बर्डन होने के बावजूद आप ना नहीं कर पाते? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो लेकिन कोई दोस्त कहीं जाने के लिए कहता है और आपको वहाँ जाना ही पड़ता है? क्या आपको भी लोगों को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है? नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं लोगों को उन चीज़ों के साथ डील करने में मदद करती हूँ जो उनको इमोशनली परेशान करती हैं। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमेना के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या आपको लोगों को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपने माइंडसेट को देखें तो हम उसे 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमेशा हाँ करना, सेकंड होता है हमेशा ना करना और तीसरा होता है इन दोनों के बीच का बैलेंस कि जहाँ लोगों को एक्चुअली मेरी मदद की नीड है वहाँ मैं हाँ करूँ, लेकिन जहाँ पर मैं हाँ नहीं करना चाहता या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ मैं कॉन्फिडेंटली ना भी कर सकूँ। यहाँ पर हमारी हिंदी की कहावत फिट होती है, अति हर चीज की बुरी है। तो अति हाँ करने की भी बुरी है, अति हर चीज के लिए ना करने की भी बुरी है। तो यहाँ पर जरूरी है बैलेंस और आज हम इसी बैलेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ सॉल्यूशंस की जिसके थ्रू आप ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो इस चीज का जो अंडरलाइंग थॉट है वो ये है कि जहां सामने वाले इंसान को मेरी एक्चुअली मदद की नीड हो वहां मैं उसे डेफिनेटली मदद करूं, लेकिन जहां पर मुझे ऐसा लगे कि सामने वाले की मदद करने से मेरा कोई नुकसान हो रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और ये बहुत ज्यादा रेगुलर हो रहा है तो वहां पर मैं उसे ना भी कर सकूं। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि वो ये सब जानते हुए भी ना नहीं कर पाते और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण ये हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ना कर दूंगा तो सामने वाला इंसान बुरा मान जाएगा। हो सकता है वो इतना बुरा मान जाए कि वो मुझसे बात करना छोड़ दे या फिर मुझसे रिश्ता ही तोड़ दे या फिर वो मुझे गलत इंसान समझेगा और इसको हम पीपल प्लीजिंग भी कहते हैं। इस चीज का दूसरा कारण ये हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले को मना कर दूंगा तो वो मुझे समझाएगा या मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा या फिर मुझे फोर्स करेगा, तो इस झगड़े को अवॉइड करने के लिए मैं हाँ कर देता हूँ। और इसका तीसरा कारण ये होता है कि कभी कभी जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता या हमें समझ ही नहीं आता कि इस चीज का रिप्लाई कैसे किया जाए और उस फ्रोजन सिचुएशन में हम हाँ कर देते हैं। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, ऐसा बहुत बार होता है कि फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ना कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को कंप्लीट करने में। तो जरूरी यही है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और हम इस चीज के लिए ना कह सके। तो इन एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस की जो बहुत ज्यादा इजी होंगे और वो आपको मदद करेंगे ये समझने में कि एग्जैक्टली आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ना कहना है। हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे हेल्दी लेकिन फर्म बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं और हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर लोगों की मदद तो कर पाएंगे लेकिन आप ना भी कह पाएंगे। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आगे के एपिसोड जरूर देखिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।